Hello friends, मैं श्रेया जेजुरे, द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एज वेल एज स्पीकर ऑल्सो। तो हमने पिछले वीडियो में 7 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं के बारे में जानकारी ली थी। Am I right? तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ऐसे एक बुद्धिमत्ता है जिसकी जरूरत बिजनेस साइड में जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो वो बुद्धिमत्ता हर फील्ड के लिए अच्छी है, लेकिन बिजनेस साइड में जाने वाले लोगों के लिए वो बहुत ही जरूरी है। तो आज हम उसी बुद्धिमत्ता को जानेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आत्म भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि खुद से संवाद करने की बुद्धिमत्ता, यह बुद्धिमत्ता यानी कि हमारा खुद पर, खुद के भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। दोस्तों, भय, प्रेम, उदासी, क्रोध, लोभ, ऐसे अनेक भावनाओं पर नियंत्रण रखने की यह क्षमता है। दोस्तों, जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते? वहां से भाग जाते हैं या फिर उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए खुद को समझाते? आपको यदि क्रोध आ जाए तो आप दिमाग घूम जाने की तरह कुछ भी बोलते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। ऐसे अनेक भावनाओं पर नियंत्रण रखने की यह क्षमता है। जब हमारे पास यह बुद्धिमत्ता होती है तो हमें उसका बहुत ही फायदा होता है। तो जैसे कि देखिए, मैंने कहा था कि 7 प्रकार की मैंने आपको बुद्धिमत्ताएं बताई थी पिछली बार। तो जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी मैंने पिछली बार कहा था कि भाषाई पढ़ने की बुद्धिमत्ता। अब यह बुद्धिमत्ता जिन लोगों के पास है, जिन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, वह स्टूडेंट्स यदि उनके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता ना रहे, मतलब उनका भावनाओं पर नियंत्रण ना रहे, तो क्या हो सकता है? वो जैसे पढ़ते थे वैसे ही वो पढ़ पाएंगे? यदि उन्होंने सोचा होगा, डिसाइड किया होगा, लेकिन उनका नियंत्रण ही खुद पर ना रहे, तो वो जैसे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते आ रहे थे, वैसे ही वो क्या हो सकते, बाकी विद्यार्थियों की तरह अनुत्तीर्ण होने के भी चांसेस होते, या फिर ऐसा कह सकते कि वो अनुत्तीर्ण होंगे। ओके, तो ये तो हमने उदाहरण लिया कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने जैसे स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स हैं, एथलेटिक्स मतलब जो प्लेयर्स हैं, वह यदि अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो क्या होगा? क्या वह स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स में जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं। तो वैसे ही होता है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं अपना बेसिक, कि जैसे कि कोई वजन कम करने के लिए बहुत परिश्रम उठाता है और बाद में उसका वजन कम भी हो जाता है, लेकिन बाद में यदि उसने अपने ऊपर नियंत्रण ना रखा तो आप समझ सकते। अब आते हैं बिजनेस साइड में। तो देखिए, मैंने कहा था कि बिजनेस साइड में यह बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते कि क्या है बिजनेस साइड में यह बुद्धिमत्ता, क्यों यूजफुल है, क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसे कि हमें कुछ चीज करने से डर लगता है, तो उसके लिए हमारे ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है। हमारी भावना के ऊपर नियंत्रित होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए यह बुद्धिमत्ता बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि बिजनेस साइड में रिस्क टेकिंग यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हमें लेनी ही पड़ती है। तो ये तो जाकर हम बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो रिस्क टेकिंग यहाँ पे बहुत होती है। तो हमें जिस चीज से डर लगता है, तो इसी टाइम पे, या फिर हमें जो करने का मन नहीं होता, हमारी इच्छा नहीं होती जो चीज करने के लिए, तो वो चीज करवाने के लिए, मन बनाने के लिए यह बुद्धिमत्ता बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जो वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। ऐसे डिसीजंस भी हमें यहाँ पे लेने पड़ते हैं। तो कभी कभी
अभी रिस्क भी लेनी होती है, रिस्क तो आपको पता ही है, लेकिन डिसीजन भी ऐसे लेने होते हैं, मतलब कभी कभी डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त पे हमें यह बुद्धिमत्ता जो है वो हमें सहायता करती है, क्योंकि ये हम कभी भी खुद से बात करना, पता नहीं बहुत लोग हैं जो खुद से बात ही नहीं करते, लेकिन खुद से बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम इधर उधर मतलब जितना दूसरों को बताएंगे, लेकिन खुद हमको पता होता है कि हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते, मतलब हम जितना खुद को खुद अच्छी तरह से जानते हैं उतना अच्छा हमें कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें जो भी डिसीजन लेना होता है या फिर जो भी करना होता है तो हम सबसे राय लेने के बाद एक बार खुद से भी पूछ लेना चाहिए, और वो भी पूर्ण आत्मभान के साथ, मतलब हम पूरे वहां पर ही मौजूद होने चाहिए। नहीं तो है धूम्रपान और व्यसन करने वाले लोगों के पास यह बुद्धिमत्ता नहीं होती, क्योंकि यदि उनके पास यह बुद्धिमत्ता होती तो उनका खुद पर नियंत्रण होता और वह दूसरों की बातों को भी समझ सकते, क्योंकि यह आदतें गलत है और इससे मुकाबला करने के लिए, इसे टालने के लिए आत्मभान, आत्म संवाद की बड़ी आवश्यकता होती। इनके पास वह नहीं होती, इसी वजह से वो यह गलत आदतों के अधीन हो जाते हैं। यह बुद्धिमत्ता हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना तो सिखाती है, उसके साथ धीर संयम रखना भी सिखाती है। जैसे कि हमें कभी बोर होता हो, मतलब कुछ लोगों को बोर होता है तो वो क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं या फिर शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ऐसा भी होता है। तो यदि यह बुद्धिमत्ता हमारे पास हो तो हम उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं और हमारी मनपसंद चीजें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि अलग है, जो अच्छा है, मतलब हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कभी बोर होता है तो हम क्या करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यदि हमारे पास यह बुद्धिमत्ता हो तो उसी समय में हम कुछ अच्छा कर सकते। यही मैं बताना चाहती हूँ कि इस बुद्धिमत्ता के होने पर क्या होगा कि हमारा खुद पर नियंत्रण रहेगा। जैसे कि हमें व्यवसाय, हमें कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस साइड में हमें ये कैसे यूजफुल होगी, तो हमें रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। यदि यह हमारे पास होगी तो हम बहुत बार कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या करें क्या नहीं, लेकिन हम खुद से कभी सवाल ही नहीं करते। तो ऐसे समय पर हम यदि खुद से भी बात कर ले, 2 शब्द यदि खुद से भी पूछ ले, क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे बारे में खुद को बहुत कुछ पता होता है जो कि हमें ऊपर कभी भी समझ में नहीं आता। लेकिन यदि आप उसे सवाल करें, पूछे, तो बहुत कुछ पता लग सकता है। बहुत लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि उन्हें क्या पसंद है। ऐसा क्यों? उन्हें किस साइड में जाना है, हाँ डिसाइड कर लेंगे, न साइड में जाना तो छोड़िए। लेकिन हमने यदि यह पूछ लिया कि यार तुझे क्या खाना पसंद है, उसे वो भी पता नहीं होता। क्या करना पसंद है, कुछ भी, ऐसा आंसर वहां से आता है। तो फिर यदि यह बुद्धिमत्ता आपके पास हो तो आप मतलब खुद से बात, मेरा यही कहना है कि खुद से बात कीजिए, खुद को समझिए। जितना आप खुद को समझ सकते उतना कोई आपको नहीं समझ सकता। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई कह रहा होगा कि यह बुद्धिमत्ता कैसे इम्प्लीमेंट करे, यदि हमारे पास ना हो तो उसके लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी यह बुद्धिमत्ता बिल्ड हो जाएगी। या फिर कभी ऐसे अकेले बैठिए शांत जगह पर और खुद से बातें करिए, तो भी आपके अंदर यह क्षमता बिल्ड हो सकती है। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहती थी और यही आज का वीडियो है। यदि आपको समझ आया हो और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ओके, बाय।